आने वाले ग्रुप डी और रेलवे के लिए हम लोग ग्रुपिंग कर रहे हैं। इसमें रिवीजन जो भी पहले जो पढ़ा हुआ है उसका रिवीजन क्लास चलाया जा रहा है। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगता है तो आप लोग सब्सक्राइब और लाइक कर दें। निम्न में से कौन अम्लीय नहीं है? निम्न में से कौन अम्लीय ऑक्साइड नहीं है? CO2, SO2, CO, NO2। अम्लीय नहीं है। CO कार्बन मोनोऑक्साइड अम्लीय नहीं है। अम्लीय नहीं है निम्न में से PCl4, SbCl4, CCl4, PCl2। CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड नहीं है। निम्न से क्षार कौन नहीं है? NaOH, KOH, C2O5OH, NH4OH। NH4OH C2O5OH ये अम्ल है। C2O5OH अम्ल है। हाँ, तो अम्ल में ही कैटेगरी, अम्ल क्षार की कैटेगरी में आएगा। क्षार सात्विक सार्वत्रिक सूचकांकों के रंग कैसे होते हैं? मतलब उसका रंग कैसा होता है? यूनिवर्सल इंडिकेटर पीला, हरा, नीला, लाल। नीला। कौन सा क्षारीय है? निम्न में से कौन सा क्षारीय है? HCl, HNO3, COH, H2SO4। NaOH क्षारीय है। उभयधर्मी निम्न में से कौन उभयधर्मी है? CaO, MgO, Na2O, Al2O3। Al2O3। विषम को पहचाने, कौन सा विषम है? NaOH, CuOH का होल 2, ZnOH का होल 2, NH4OH का होल 2। ZnOH का होल 2। ये उभयधर्मी है। फिर बताना निम्न में से कौन भिन्न है? H2SO4, MgOH का होल 2, CH3, COOH, HCl। MgOH का होल 2 क्षार है, बाकी सब क्या है? अम्ल है। निम्न में से कौन क्षार है? COH का होल 2, ZnOH का होल 2, NaOH, FeOH का होल 3। NaOH बेसिक। निम्न में से कौन सा क्षार के गुण से संबंधित कथन गलत है? गलत को बताना है। नीले लिटमस को लाल में बदल देता है। क्षार गलत। ठीक है। नीले लिटमस को लाल में बदलता है कौन? अम्ल। यही गलत है। धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाती है? लवण और जल। खाने वाला नमक का रासायनिक नाम क्या है? खाने वाला का नमक का रासायनिक नाम क्या है? NaCl। उसको दूसरा नाम क्या बोलेंगे सर? पढ़ेंगे क्या? सोडियम क्लोराइड, NaCl। नमक किससे बना होता है? नमक किससे बना होता है? ऑप्शन: एक मजबूत अम्ल, एक मजबूत क्षार, एक कमजोर अम्ल, एक कमजोर क्षार, एक मजबूत अम्ल, एक मजबूत क्षार, और एक मजबूत अम्ल, कमजोर क्षार। ये दोनों मजबूत होता है। हाँ, ठीक है। नमक मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से मिलकर बनता है। NaCl किसका रासायनिक सूत्र है? सोडियम क्लोराइड। हाँ, तो उसको क्या सामान्य नाम क्या है उसका? साधारण नमक। बर्फ को पिघलने से बचाने के लिए या पिघलने के लिए क्या हम लोग करते हैं? किस चीज का यूज करते हैं? नमक का यूज करते हैं। पिघलने से रोकने के लिए, पिघलाने के लिए। एक अम्ल और क्षार के बीच अभिक्रिया से क्या उत्पन्न होता है? क्या मिलता है? लवण और ऑक्सीजन, अम्ल, क्षार और लवण और जल। ठीक है, लवण और जल प्राप्त होगा।
जब एक एसिड धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है तो उत्पादन के रूप में क्या प्राप्त होता है? तुम्हारा एसिड किसके साथ? एसिड धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कर रहा है तो क्या प्राप्त होगा? हाइड्रोजन। ऑप्शन है लवण जल, अम्ल जल, क्षार जल, क्षार अम्ल। लवण जल। लवण जल प्राप्त होगा। साधारण नमक के विलयन के निर्माण के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड किसके साथ अभिक्रिया करती है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ। उस लवण का उदाहरण कौन सा है जिसके जलीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है? 7 से कम एसिडिक है। हाँ, तो उसको किस नाम से जानते हैं? ऑप्शन है सोडियम क्लोराइड, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, अमोनियम क्लोराइड। हाँ, ये लास्ट लो। अमोनियम क्लोराइड। जब पीएच मान 7 से 14 की ओर बढ़ती है तो यह क्या दर्शाता है? 7 से 14 की ओर बढ़ रहा है तो क्या दर्शाता है? क्षारीयता बढ़ा रहा है, प्रबलता दिखा रहा है, अम्ल का कमजोरता दिखा रहा है, मतलब अम्ल कमजोर हो रहा है पर क्षार बढ़ रहा है। ठीक है, ये भी सही है, पर हम ऑप्शन के अनुसार आंसर लेना चाहेंगे। H+ आयन की सांद्रता में कमी, OH- आयन की सांद्रता में वृद्धि। यही होगा। OH- सांद्रता में वृद्धि होती है। ठीक है, OH- आयन की सांद्रता में वृद्धि होती है। कि जब ये आंसर पता हो तो ऑप्शन बोलने दें, उसके बाद आप लोग आंसर दें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आप इतना अच्छे से बात करेंगे तो मजा आएगा। अत्यधिक अम्लीय मिश्रण का पीएच मान कितना होता है? अत्यधिक अम्लीय मिश्रण का पीएच मान कितना होता है? 0। अत्यधिक अम्लीय पीएच सही है। अत्यधिक अम्लीय मिश्रण का पीएच मान 0 है। नींबू का पीएच मान 2.2। समुद्री जल का पीएच मान 8.4। ठीक है, और 8.5 भी ले सकते हैं ऑप्शन के अनुसार। रक्त का पीएच मान 7.4। ठीक है, लार का 6.4। लार का 6.5। दूध का जितना भी सब ऑप्शन 6.4। मूत्र का 7 नहीं 6.2। पूरा 6 होता है ना। 6। मूत्र का 6। 6। इनमें से कौन सा सबसे अम्लीय है? निम्न में से कौन सबसे अम्लीय है? पीएच का मान 0 वाला घोल, पीएच का मान 1 वाला घोल, पीएच का मान 6 वाला घोल, पीएच का मान 7 वाला घोल। पीएच का मान 0 होगा। पीएच का मान 0 वाला घोल सबसे अम्लीय है। निम्न में से कौन सा एक का उपयोग सामान्यतः सटीक पीएच मापने के लिए संकेत के रूप में किया जाता है? यूनिवर्सल इंडिकेटर। निष्क्रिय विलयन का पीएच मान 7। निष्क्रिय विलयन का पीएच मान 7 होता है। पीएच मान में 7 से 14 में हुई वृद्धि किसका प्रतिनिधित्व करता है? OH- का वृद्धि। ठीक है, OH- आयन की सांद्रता में वृद्धि। जब पीएच मान 7 से बढ़कर 14 हो जाता है तो कौन सा आयन में सांद्रता की वृद्धि को दर्शाता है? OH-, OH+, H+, H-। नहीं, सॉरी ठीक है, OH- को दर्शाता है। एक विलयन का पीएच मान 3 है। जब पीएच 6 तक परिवर्तित हो जाता है तो H+ आयन की सांद्रता क्या हो जाती है? 2 गुना बढ़ जाता है, 3 गुना बढ़ जाता है, 100 गुना घट जाता है, 1000 गुना घट जाता है। बढ़ जाता है 1000 गुना घट जाता है। 1000 गुना घट जाती है। 6 से 3 आता है। हाँ, अगर 3 से 6 3 से 6 में जाएंगे तब 1000 गुना घट जाएगा। क्या घटेगा?
H plus I. H प्लस आयन की सांद्रता। कैसे होता है वो H में? जब एक पदार्थ का पीएच मान 7 से कम होता है तो इसका मान क्या है? अम्लीय होता है। ठीक है। प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार के लवणों का पीएच मान होता है। प्रबल अम्ल प्रबल क्षार का पीएच मान होता है 7। ठीक है। NaCl. ये केमिस्ट्री खत्म हो गया और बायो का सेक्शन जाएंगे। मछली में कितने हृदय कक्ष होते हैं? 2। मछली में 2 हृदय कक्ष होते हैं। निम्न में से कौन एक मछली है? ठीक, कैटल फिश, जेली फिश, सांप, डॉग फिश। डॉग फिश। डॉग फिश ये मछली है ना? मछली है। डॉग फिश मछली है। फिर से है क्वेश्चन, कौन सा मत्स्य वर्ग से संबंधित है? जेली फिश, सिल्वर फिश, स्टार फिश, डॉग फिश। Dogfish. डॉग फिश। दो कक्षीय, निम्न में से इसका 2 कक्षीय होता है। 2 कक्षीय हृदय होता है। मछली सबका। ठीक है। मछली में कौन सा मछली है? ऑप्शन है इसमें डॉग फिश रोहू। ठीक है, सही है। रेहू का 4 होता है। निम्न में से कौन सा जंतु बाकी से भिन्न है? 3 से भिन्न है। मगरमच्छ, कछुआ, समुद्री घोड़ा, मेढक। फिर से बोलना। निम्न में से कौन सा जंतु बाकी से भिन्न है, मतलब अलग को छाटना है? मगरमच्छ, कछुआ, मेढक, घोड़ा, समुद्री घोड़ा। समुद्री घोड़ा। समुद्री घोड़ा। समुद्री घोड़ा मछली है। ये समुद्री घोड़ा और डॉग फिश। समुद्री घोड़ा मछली है। सबसे जहरीली मछली कौन सा है? पत्थर। पत्थर मछली। पत्थर मछली। मछली के हृदय में कितने चेंबर होते हैं? 2। विश्व में सबसे तेज जमीनी जानवर कौन सा है? चीता। पृथ्वी पर सबसे अधिक बुद्धिमान स्तनधारी जीव? डॉल्फिन। हाथी, भालू और गेंडा किस जाति के जीव हैं? नहीं, ऐसे नहीं बताना। अब ऑप्शन है, पक्षी है, उभयचर, स्तनधारी, सर्प। स्तनधारी है। कौन सा जानवर प्रतिध्वनि उत्पन्न कर सकता है? बैट है, परपॉइज है। परपोइसेस। निम्न में से कौन सा एंजाइम अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है? माल्टोज, लैक्टोज, ट्रिप्सिन, सुक्रोज। बता दें। ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन जो एंजाइम है अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है। मानव शरीर की किसका आकार सबसे बड़ा होता है? मानव शरीर में किसका आकार सबसे बड़ा होता है? लीवर। लीवर को यकृत भी के नाम से जानते हैं। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? त्वचा। अगर त्वचा ऑप्शन में ना हो तब वही यकृत। यकृत। स्वादिष्ट भोजन देखकर मुंह में पानी आ जाता है, ऐसा क्यों होता है? किस कारण होता है? हार्मोन संबंधी प्रतिक्रिया, स्नायु संबंधी प्रतिक्रिया, दृष्टि संबंधी प्रतिक्रिया, सूंघने संबंधी प्रतिक्रिया। के बाद स्नायु संबंधी प्रतिक्रिया के कारण स्वादिष्ट भोजन को देखकर मुंह में पानी आ जाता है। मानव में पित्त का स्राव होता है कहाँ? मतलब मानव में पित्त का स्राव कहाँ से होता है? किसका? छोड़ दो, ऑर्डर कर दिया। लीवर से, यकृत से। बाइल का स्राव होता है। बाइल का स्राव कहाँ से होता है? ऑप्शन है अमाशय, बढ़िया, जिगर, पित्ताशय। जिगर से। यकृत, इसको जिगर को भी अच्छा। यकृत।